Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? फिर उस नॉर्वे वाली पत्रकार की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने हमारे मोगली जी से इतना बड़ा सवाल पूछ लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब कि भाई लोग आप खुद सोच करके देखो, एक छोटे से कंट्री की एक छोटी सी पत्रकार, एकदम नन्ही से पत्रकार, जिन्होंने हमारे मोगली जी से इतना बड़ा सवाल पूछ लिया कि मोदी जी आप ये बताओ कि आप किसी सच्चे पत्रकार के सामने कब जाओगे। मस्त जोक मारा रे। आखिर आपकी बोलती बंद क्यों हो जाती है किसी अच्छे पत्रकार के सामने? ये बात पूछना उसको नहीं चाहिए था। मैं इस बात का पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ। एंड उस लेडी को समझना चाहिए था कि मोगली जी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक प्रधानमंत्री है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो एक ऐसे ताकतवर देश के प्रधानमंत्री हैं जो कभी भी सीज फायर रोक सकते हैं, जिसके बारे में पूरा देश माँ बहन करता रहता है पाकिस्तान के बारे में, वहां पर वो कभी भी सीज फायर रोक देते। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एंड जिसके बारे में अंधभक्तों का ये मानना है कि हमारे पापा यानी कि मोगली जी वॉर रुकवा देते हैं। वॉर रुकवा दी पापा। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। उस इंसान से एक छोटी सी पत्रकार ने इतना बड़ा सवाल पूछ दिया। इस बात को लेकर के मैं बहुत ही ज्यादा दुख जाहिर करता हूँ। ये चीज उसे नहीं पूछना चाहिए बट मोदी जी तो मोदी जी है। मोदी जी से ये सवाल पूछना उस पत्रकार को कितना भारी पड़ सकता है ये उसे पता नहीं है। एंड सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस पत्रकार ने इस तरीके का सवाल मोदी जी से पूछ क्यों लिया, जहां पर 3 लोग खड़े हुए थे। अब नॉर्वे का वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 3 लोग खड़े हैं, जिसमें से 2 लोगों टेलीप्रॉम्प्टर घंटा यूज नहीं कर रहे हैं। बट हमारे मोदी जी इतने पढ़े लिखे इंसान हैं कि लोगों का जवाब भी टेलीप्रॉम्प्टर से देके। आप सोच सकते हो हमारे मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं। यही तो है ज्ञान की बात। बैगन। यही चीज तो हमारे देश के अंधभक्त लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमारे मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं, जिसका क्या ही बता। खैर आगे बात करें मोगली जी के बारे में, तो भाई लोग मोगली जी से इस तरीके का सवाल पूछना ये बहुत ही हिंसक चीज है। मोगली जी से अगर कोई सवाल पूछ सकता है तो वो हमारे देश की मीडिया, जो 197-98 नंबर की मीडिया है, वो हमारे मोगली जी से सवाल पूछेंगे। एंड जो वर्ल्ड में 1 नंबर की मीडिया है, जो नॉर्वे की मीडिया है, अब अगर गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्वे की मीडिया दुनिया में नंबर 1 मीडिया है। उस मीडिया की इतनी हिम्मत कैसे हुई मोगली जी से ये वाले सवाल पूछने का? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? ये तो लेने के देने पड़ गए। मैं उस नॉर्वे वाली पत्रकार से कहना चाहूंगा कि मैडम जी आपको सवाल पूछना आता ही नहीं, ये कोई सवाल है? इस तरीके के सवाल हमारे मोदी जी से कोई पूछते नहीं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे मोदी जी किस तरीके के सवाल अपने आप के ऊपर लेते हैं, किस तरीके से उसका जवाब भी देते हैं। इसे देखिए। मेरा पहला सवाल होगा ये कि क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? ना, ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। यही है हमारे देश की सबसे मजबूत मीडिया। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 का। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 का। जो हर कोई अपने अपने चैनल पर कहती रहती है कि हमारा चैनल दुनिया का नंबर 1 चैनल है। अब इसे देखो। तो सर रफ्तार ये रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे हैं या 29 की भी करके बैठे? आपको क्या लगता है इस तरीके के सवाल अगर आप पूछोगे तभी तो आप प्रधानमंत्री के पास जा पाओगे? सर देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। वरना आप उस नॉर्वे वाली पत्रकार की तरह सवाल पूछोगे तो आप मीडिया क्या, आप तो बीजेपी के आईटी सेल के सामने आ जाओगे। एंड उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है आप खुद सोच सकते हो। इस समय है लंग, जिनके कल 850 फॉलोअर्स थे एक्स पर, आज 33,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। जहां पर हमारी गोदी मीडिया उस लेडी के बारे में क्या क्या बोल रही है, अब देखो इसे। जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। आपको लगता होगा ये नॉर्मल सी बात है। आप सोच लो कि एक नॉर्मल से सवाल पूछने के ऊपर हमारे मोदी जी से जिसने एक सवाल नॉर्मल सवाल पूछा, उसके लिए गोदी मीडिया कहां से कहां तक गिर चुकी है। इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनका मुद्दा कभी नहीं उठा। एंड वहीं पर हमारी गोदी मीडिया हमारे मोदी जी से किस तरीके के सवाल पूछती है। मोदी जी मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं, उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? एंड मोदी जी उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं आप उसे भी देखो। पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? आपको लगता होगा कि ये थोड़ी सी बात है ना भाई साहब, आप देखते जाओ ना, बहुत ही नॉर्मल सी बात है ये, आप देखते जाओ। आप पे बड़ी सूट करती है जैसे आप ड्रेसअप करते हैं, तो क्या आप फैशन के बारे में भी उतना रुचि रखते हैं, कपड़ों के बारे में उतना रुचि रखते हैं? क्या पढ़ते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? आपको क्या लगता है मोदी जी नॉर्वे वाले उस पत्रकार का जवाब देंगे? ना, मोदी जी तो इस सवाल का जवाब देंगे। देखो आप इसे। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है।
कितने मजेदार तरीके से मोदी जी इस चीज का मजा लेते हैं एंड कितने अच्छे से मुस्कुराते हुए अपने आप को जाहिर करते हैं कि भाई साहब मैं ही तो हूँ जो दुनिया भाड़ में जाए, मुझसे बड़ा, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं। कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। उसी सवाल के चक्कर में जब बीबीसी ने उस महिला पत्रकार से पूछा कि मैडम जी आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने इस चीज का जवाब दिया, अच्छे से जवाब दिया। When we get powerful nations to our small country that is also looking to strengthen ties with us, it is our job to try to ask questions. बीजेपी वालों ने उसे भी कई तरीके से लपेटा, बट उनका जो जब सवाल था या बोलो तो उन्होंने जो बताया आप उसे देखो। I know that your prime minister does not like to take questions, but it was my duty to ask. एंड उसे आप अच्छी तरीके से समझो, आपको समझ में आएगा कि एक सच्चा मीडिया या बोलो एक सच्चा पत्रकार किस तरीके का हो सकता है। It wasn't planned. Given the situation for press freedom in India. उन्होंने खुले तौर पर बताया कि हमारा देश एक छोटा देश है, जहां पर हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री देख लो, उन्होंने भी फेंकने की हद की बाकी उन्होंने ये बात बताया। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनसे सवाल पूछना मेरा हक है, बट गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, उनके लिए इन सब चीजों का कोई मायने नहीं है भाई साहब। बाकी तो आप लोग देख ही रहे हो हमारे देश की मीडिया उस महिला पत्रकार के लिए क्या क्या कर रही है। जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। स्पेशली बीजेपी IT सेल वाले उस महिला पत्रकार के साथ क्या क्या कर रहे हैं। एंड उससे भी मजेदार एक चीज ये हुआ है कि राहुल गांधी ने उस महिला को उस वीडियो को टैग करते हुए कुछ बताया, एंड उसके बाद उस महिला ने राहुल गांधी से बोला कि भाई जी आप आओ, आपसे हम सवाल करना चाहते हैं या आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हो सकता है कि राहुल गांधी एंड उस नॉर्वे वाली महिला का बहुत जल्द कोई वीडियो बोलो या कोई न्यूज आ सकता है। बट मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर के सामने होने के बाद भी कोई भी जवाब नहीं देंगे, ये आप समझ लो। एंड अनुभक्तों नारे लगाओ, क्योंकि मोदी जी इन छोटे मोटे एकदम आलतू फालतू सवालों के जवाब नहीं देते। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के जवाब देते हैं। एंड यही हमारे देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री जिनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। अब किस तरीके का डंका बज रहा है ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया एंड अनुभक्तों को पता है। बाकी बोलो अनुभक्त। मोदी है तो मुमकिन है।